हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज हम कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 9। ठीक है, देखिए इसका जो टॉपिक है बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यदि बहुपद सिर्फ एक चर में है जैसे x, तो उसे हम px, qx और rx से लिख सकते हैं। अगर जैसे खाली y का है तो py, qy और ry लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया था कि बहुपद क्या होता है, या फिर एक चर का वेरिएबल, जो एक चर होता है, एक वेरिएबल होता है, वो क्या होता है ना। जैसे हम x यूज़ कर रहे हैं, y यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, एक चर। ठीक है, आगे देखो, जैसे px है, px को इस तरीके से लिख दिया इन्होंने, 2x² + 5x - 3y। 3 ये आपकी एक चर का बहुपद था, इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, px, क्योंकि जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। ऐसे ही इसमें देखो वेरिएबल y है, तो इन्होंने क्या नाम दे दिया, qy। फिर आगे है, बहुपदों के साथ एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शून्यक की खोज। शून्यक की खोज मतलब हमें ये बताना है, ये निकालना है कि शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। हम कुछ बहुपद लेते हैं, अब हम खोजेंगे कि x के किस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। शून्यक से आप समझो, शून्यक, जीरोस, इससे आप समझो कि क्या वैल्यू पुट करी जाए किसी भी बहुपद में कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0। x का क्या मान रखा जाए कि वैल्यू कितनी हो जाए, 0, इसलिए वो क्या हो जाएगा, उसका शून्यक हो जाएगा। देखो, जैसे मान लो आपकी px है x - 2, ये वाली आपकी px है। अब मैं इसमें x को 0 रख देती तो 0 - 2 तो -2 हो गया। यहाँ पे आपका जो 0 चाहिए वो तो नहीं आया। फिर हमने क्या किया, 1 रख के देखा। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2, कितना आ जाएगा, -1। अब क्या रखा, 2, 2 - 2, कितना आ गया, 0। अब px 0 आ गया। कब आया 0, जब हमने x को क्या रखा, 2। तो x - 2, इस px का जो x - 2 है ना, ये px 2, ये इसका x की वैल्यू जो 2 है वो इसका क्या है, शून्यक है। समझ में आई बात। देखो एक और देखो, यहाँ qx दिया है 3x - 6, x को 1 रखा तो 3 - 6 क्या आ गया, -3। अब हम x को क्या रखते हैं, 2, तो 3 2 ज़ा 6, 6 - 6 कट जाएंगे दोनों, क्या आ गई वैल्यू, 0। यानी जो 2 है, q2, वो इसका क्या है, एक शून्यक है। समझ रहे हो बच्चे, क्लियर हो रही है बात। देखो कुछ और चेक करवाया है इन्होंने। rx है 5x - 5, 0 रखा तो 0 - 5 -5 आ गया, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं है। आगे देखो, 1 रखा तो 5 1 ज़ा, देखो 5, 5 1 -5। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 -5 हो जाएगा, 5 - 5 कितना होता है, 0, यानी ये 0 आ गया। ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी x की, 1। x की वैल्यू 1 क्या है, बहुपद का एक शून्यक है। समझ में आ रही है बच्चे, क्लियर हो रहे हैं ना क्वेश्चन। आगे देखो, x² - 2x। अब इसमें क्या किया इन्होंने, x को 0 रखा। देखो x को 0 रखेंगे, 0 की पावर 0 0, -2 इंटू ब्रैकेट में 0 है, तो 0 - 0 क्या रह जाएगा, 0। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका शून्य के जो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 रख के दिखाया। देखो 1 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1, -2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अगला करेंगे 2 रखना है ना, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 4, -2 मल्टीप्लाई में x की जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, कट गए, क्या रह जाएगा, 0। समझ में आ रही है आपको, क्लियर हो रही है ना क्वेश्चन।
बच्चे कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, प्लीज़ कमेंट में डाल के मुझसे पूछिएगा, ठीक है, कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। ठीक, देखिए, आइए अब हम चर x के उस मान का पता करते हैं जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। Px0 जब x इक्वल टू 2 है, ये वाला। इन्होंने इसका जो पूरे का कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है। Px0 कब हुआ था? जब x क्या था? 2। Qx0 कब हुआ था? जब q क्या था? x क्या था? 2। Rx0 कब हुआ? जब r x क्या है? 1 है ना। r को हमने, जो x है उसको हमने 1 पुट किया, तभी तो ये 0 हुआ है। Sx0 कब हुआ है? जब x की 2 वैल्यू पे 0 हुआ है। एक तो x 0 पे 0 हो गया वो, और एक x की वैल्यू 2 पे वो 0 हो गया। समझ में आई? चर x का वह मान जिसे बहुपद Px में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, वह चर x का मान बहुपद कहलाता है। ठीक है, वह x का मान बहुपद का 0 कहलाता है। मतलब जब भी मैंने x को यहाँ पे 2 रखा था, यहाँ पे, तब वो 0 हुआ था, ये रहा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यक। यहाँ पे 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? इस बहुपद का शून्यक। जहाँ पे जो भी मान हमने रखा है, यहाँ पे हमने इसको रखा, यानी अब इस बहुपद का मान क्या हो गया? 0। इसका शून्यक क्या हो गया? 2। ठीक है, इस तरीके से करने हैं आपको। समझ में आ रही है बात? आगे देखो, अगला क्या है। आइए अब हम रैखिक शून्यक का, बहुपद का शून्यक निकालना सीखते हैं। और मतलब एक दो इन्होंने और दे दिए, यानी कि समझो ये अब आपके लिए होमवर्क हो गया आज का, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, देखो कैसे। Px इक्वल टू x माइनस 1, Px इक्वल टू 0 रखने पर, Px को 0 रखा, x माइनस 1 जब 0 रखोगे इसमें आप, Px इक्वल टू पूरा का पूरा, पूरी की पूरी वैल्यू को 0 रखने पर क्या आ रहा है, यानी x माइनस 1 को क्या रख दिया? 0। तो ये -1 इधर चला जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। Qx इक्वल टू है क्या? ये रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना सीखते हैं। जो रैखिक बहुपद होते हैं ना, उसमें ऐसे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं होती है। रैखिक बहुपद होते क्या है? जिनकी जो पावर है, हायर पावर है, वो 1 होती है। ठीक है, उनके लिए हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू पुट करके गलत नहीं आएंगे। जैसे देखो, हमने इसका निकाला, गलत नहीं मिला हमें, और हमने ऊपर वालों का भी निकाला था, इसका निकाला, सही मिला ना हमें, इसका भी हमें सही मिला। इसको हम वैल्यू पुट करने की बजाय अगर इस तरीके से निकालेंगे तो भी निकाल सकते हैं। देखो क्या करेंगे आप, ऐसे में जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, उनको क्या करेंगे आप? इज इक्वल टू 0 रख देंगे। अब देखो -1 है, इधर आएगा तो किसका बन जाएगा? +1 का, यानी x का जो शून्यक है वो क्या आएगा? 1। अब आप इसे पुट करके देख लो बेशक। 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रही है? अब जैसे इसको देखो, 3x - 1 को मैं 0 के इक्वल रखूंगी। 3x इक्वल टू -1 है, जो इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1, फिर x को यहीं छोड़ोगे, 3 लेके आओगे इधर तो 1/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है, Rx x - 5 है। अब आप वही काम करेंगे, Rx को 0 के इक्वल पुट करेंगे। देखिए, x - 5 इक्वल टू 0 हो गया। ये 5 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको देखो, Px, यहाँ पे Px क्या है? 5x - 1। अब आपको क्या करना है? 5x - 1 को 0 के इक्वल पुट कर देना है। 5x - 1 इक्वल टू 0। 5x इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो पॉजिटिव, और x यहीं रह जाएगा। जब 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो इसके अपोन में आ जाएगा। यानी क्या मिल गई है वैल्यू आपको? x इक्वल टू 1/5। ठीक है, ऐसे इसको 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो 0 ही आता है। अब 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर हो गई? मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी। इसमें जो आपका टॉपिक था, जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।
कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा। समझ में आ गया, वीडियो हेल्पफुल रही हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वर्कशीट की जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।